स्थिति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावुरे निर्मोह सुध केवली बड़ीरम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी अब आगे चर्चा चल रही है कि वो अप्रतिबुद्ध कैसा जानता है। गलती कहाँ से हो रही है? जानने में गलती हो रही है। जीव द्रव्य कैसा है? जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य ही रहता है ना। गलती कहाँ पे हो रही है कि वो ज्ञान में ही गलती हो रही है। ज्ञान में गलती है तो श्रद्धा गलत है, और श्रद्धा में गलती है तो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। कल शाम की क्लास में चर्चा चल रही थी, प्रश्न आया कि जीव तत्वार्थ अजीव तत्वार्थ है ना। जीव का तत्वार्थ क्या है कि जीव तो जीव बना रहता है, और यदि भेद से कहें तो मात्र जानता है। तो जीव मात्र जानता है कि देहादि की क्रिया जीव करता है। धन दुकान मकान यहाँ पर चर्चा चल रही है, सचित्र स्त्री पुत्रादिक अचित धन धान्यादिक और मिश्र ग्राम नगर आदि है ना। इनका मात्र ज्ञाता है या ये इसके हैं, ये उसका हो जाता है या करता है भोगता है, क्या है? तो कह रहे मात्र ज्ञाता है ना। और ये जो शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं ये इनका जीव करता है कि जीव तो मात्र ज्ञाता है। फिर ये शुभ अशुभ परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं? ये कषाय कौन करता है? कषाय कहाँ से आती है? ये दुख क्यों उत्पन्न होता है? दुख उत्पत्ति का कारण क्या है? फिर कषाय कौन करता है? जीव नहीं करता तो फिर कषाय कौन करता है? बोलो कौन आंसर करेगा? बोलो। ज्ञान में ये है कि ये मैं हूँ, मेरा है, ये मैं अच्छा बुरा होता है, किससे कषाय होती है? हाँ, अज्ञानता होने से कषाय होती है। अज्ञानता होने पर कषाय उत्पन्न होती है ना। और उसी समय द्रव्य कर्म का उदय भी होता है। ये एक बड़ी टेक्निक है। क्या? द्रव्य कर्म का उदय। कि उसी समय जैसे जानन स्वभाव है जो जीव का सब, किसी भी, ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना प्रीति। किसी भी वस्तु का जो नेचुरल नैसर्गिक जो स्वभाव है वो स्वतंत्रता से होता है। क्या कहा? किसी भी वस्तु का स्वभाव स्वतंत्रता से, हाँ, एकदम नेचुरल नैसर्गिक स्वतंत्रता से होता है। जैसे चीनी की मिठास स्वतंत्रता से होती है, मिठास रूप में करती है विश्व की सारी वस्तुएं। ऐसे ही जीव सहज जानना ओनली जानना ये उसका नेचुरल है, नैसर्गिक है, उसका स्वभाव है। ये किस कर्म के उदय से है, किसके कारण से है? ये किसी के नहीं, नेचुरल है, नैसर्गिक है। पर समझ में आया? कम जानना, ज्यादा जानना, इसे जानना, उसे जानना, ये सब निमित्त की तरफ से बात है। पर समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं जीव की ही पर्याय में, अज्ञानता, मोह और राग द्वेष की उत्पत्ति, ये जो राग द्वेष की उत्पत्ति है
ये जीव का नेचुरल नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। अज्ञानता हुई, भ्रांति हुई, राग द्वेष की उत्पत्ति हुई और उसी समय पूर्वकृत कर्म द्रव्य कर्म का उदय, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। इससे ये पता चलता है कि जैसे जीव का जानना स्वभाव है एकदम नेचुरल नैसर्गिक, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के, ऐसे क्रोध आदि जीव का नेचुरल नैसर्गिक स्वरूप नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसका हेतु क्या है कि जैसे मान लिया सुबह क्रोध आया, है ना, किसी इंटेंसिटी का क्रोध आया, ठीक है, अभी आपको उसके 10 मिनट बाद ही बोलो कि भैया ऐसी क्रोध करना, चाहे सुबह अभी थोड़ी देर पहले करा था ऐसी इंटेंसिटी का, बिल्कुल न ऐसा ही वैसा का वैसा हो सकता है? हाँ बैठो सामने, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीव क्रोध करता है ना, बोलो नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो, लॉजिक बोलो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उसका अंदर से उसका स्वभाव नहीं था। ये नेचुरल स्वभाव नहीं है। ये इससे ये पता चलता है कि ये क्रोध आदि जीव का नेचुरल नैसर्गिक स्वरूप नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा देखो ये गाथा अब कितनी गजब की, अपने कल गाथार्थ पढ़ लिया था, आज अपन भावार्थ पढ़ेंगे। सबसे आखिरी लाइन क्या थी इस गाथार्थ की कि जो पुरुष परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, भूत भविष्य वर्तमान तीन बातों से चर्चा की। देखो यदि आपका कोई रॉन्ग डिसीजन होता है किसी भी चीज के बारे में, रॉन्ग डिसीजन कैसा होता है? त्रिकालवर्ती। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। किसी भी चीज का रॉन्ग डिसीजन कैसा होता है? त्रिकालवर्ती। और राइट डिसीजन भी कैसा होता है? त्रिकालवर्ती। कैसे? ऐसे कि जैसे आप एकदम से रूम में घुसे और घुसते से ही कोने में कुछ ऐसा दिखा, काला काला दिखा, और दिखते से ही अरे सांप, दिखते से ही क्या लगा? सांप। और जैसे ही ऐसा लगा कि सांप, तो फिर क्या होएगा? भय उत्पन्न होएगा। प्रश्न है भय कहाँ से आया? कि सांप है, और सांप क्या हमारे लिए हानिकारक है। तो हानिकारक है ऐसा अनिष्ट जानकर क्या हुआ? भय। ठीक है। तो अब किसी ने पूछा कि क्यों ऐसे एकदम से दौड़ के वापस भाग के आए? अरे सांप सांप सांप, भयभीत एकदम। तो घर में उन पति ने बोला ऐसे कहाँ सांप, कहाँ सांप? देखो देखो वो कोने में, देखो वो कोने में, कोने में। अरे देखो लाइट ऑन करो। नहीं हम नहीं जा रहे कमरे में। कंटिन्यूएशन में क्या चल रहा है? भय कंटिन्यू। अरे देखो लाइट तो ऑन करो। नहीं हम नहीं जा रहे, सांप है सांप है सांप है। और जैसे ही उन्हें अच्छा हम देख रहे हैं, लाइट ऑन करी, अरे देखो ये क्या है जी? सांप है, रस्सी है। तो जैसी लाइट ऑन की तो क्या हुआ? बोलो, लाइट ऑन करते से ही जो सांप था वो रस्सी बन गई। क्या हूँ? नहीं, सांप रस्सी तो रस्सी ही थी। हाँ, सांप था सो क्या हो गई? रस्सी बन गई। नहीं, वस्तु थोड़ी बदलती है, राइट नॉलेज होती है। रस्सी को सांप जाना गया। अब ये झूठा आत्मविकल्प लिखा है ना यहाँ पे। रस्सी को सांप माना गया, वो सांप तो था ही नहीं। और फिर भय उत्पन्न, कंटिन्यूअस भय 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 भय। और भय की उत्पत्ति हो रही है
कर्म का बंधन हो रहा है, कर्म का बंधन हो रहा है, फिर उनके उसका उदय आएगा, संसार परिभ्रमण चल रहा है। और समझ में आया? ऐसे यहाँ पर जैसे लाइट ऑन की तो रस्सी में से सांप का भ्रम दूर हो गया। जैसे ही जाना, अरे ये तो रस्सी है। तो अब प्रश्न है कि ये जैसी लाइट ऑन की तब रस्सी है कि पहले भी रस्सी थी? पहले भी रस्सी थी। और भविष्य में भी कैसी रहेगी? रस्सी रहेगी। निर्णय कब हुआ? वर्तमान में। डिसीजन कब हुआ? देखते सही, डिसीजन कब हो रहा है? वर्तमान में। और वो डिसीजन है कैसा? त्रिकालवर्ती। अरे इस रस्सी में सांप का भ्रम था, जिस समय इसको सांप समझ रहे थे उसी समय ये रस्सी है, रस्सी थी, रस्सी है। और भविष्य में कभी सांप बन जाएगी रस्सी? कभी नहीं बनेगी। तो ये निर्णय कैसा हो गया? त्रिकालवर्ती। अब ये कैसा निर्णय हो गया? राइट नॉलेज हो गई। और राइट नॉलेज पर अब भय मिटाना पड़ा। बोलो, रस्सी देख ली, नहीं भैया अब भय नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे। लोग ऐसे बोलते हैं नहीं? बोलो क्रोध करना चाहिए, नहीं भैया क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैटर है कि वस्तु स्वरूप को सच्चा सच्चा जानो मैटर है। मैटर क्या है? अब ऐसे बोलो, देखो देखो हमने आपको दिखा दी ना, क्या दिखा दी? कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। अब क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं। अब वो कह रहा नहीं हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करेंगे कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं होएगा। अब काय को भय उत्पन्न हो, क्रोध नहीं सॉरी भय, अब भय उत्पन्न ही नहीं होएगा। जैसे सही समझा तो क्रोध ही, वो भय उत्पन्न ही नहीं होएगा। भय मिटाने का मैटर ही नहीं। समझ में आ रही है? ऐसे ही क्रोध, सारे दुनिया क्रोध से परेशान है, मान से परेशान है। तो भैया अब ये बोलो क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो आचार्य भगवान ने बालबोध में ही परिभाषा लिखी है। बताइए क्या बताई है? जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो कषाय उत्पन्न होती है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच सुनना ध्यान से। जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध का अभाव करना है। दुख किससे है? क्रोध से। आकुलता किससे हो रही है? दुख रूप कौन है? कषाय है ना। तो वो कषाय जो पस फॉर्मेशन उत्पन्न हो रही है वो दुख रूप है, कषाय। तो भैया कषाय से सही में जो बहुत क्रोध उत्पन्न होता है ना जिनको, अरे कषाय से बहुत सिर भरनाने लगता है, अरे कषाय तो अच्छी नहीं है, अरे उसको भी पता है कि ये कषाय तो काम की नहीं है, ऐसी फालतू टेंशन हो जाती है। अब भैया जो जिसे करना है सो करे, अपन तो कषाय नहीं करेंगे। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है और कषाय नहीं करेंगे, विधि नहीं है, हो ही नहीं सकता। यहाँ तो कह रहे हैं कि अनंत भवों तक कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म तक, कोटि करोड़ ऑफ करोड़, कितने कोटि का अर्थ क्या लिखा है आचार्य भगवान ने? करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, इतने भवों तक तप तपे ज्ञान बिन कर्म न झरे जी। क्या? करोड़ ऑफ करोड़ भवों, भव वर्ष नहीं, भव। अब एक एक भव, कोई 100 साल का, कोई 50 साल का, कोई सागरों का, इतने भवों तक तप तपे ज्ञान बिन कर्म न झरे। ज्ञान बिन कषाय न मिटे जे। ज्ञान बिन शरीर में ऐसे काट दो
और खून निकल जाए, ऊपर से नमक छिड़क दो और नमक छिड़क के क्रोध की उत्पत्ति नहीं हो, उफ नहीं करे, उफ उफ ऐसा नहीं बोले अरे जी क्या कर दिया, उफ नहीं करे। समझ आ रही है? क्रोध की बाहर में व्यक्तता नहीं हो, बाहर में प्रकटता नहीं हो। और यहाँ पर कह रहे हैं अनंत क्रोध इसको विद्यमान है। कितना विद्यमान है? अनंत क्रोध। और ज्ञानी के क्षण मात्र त्रिगुप्तिते सहज टरहते। ज्ञानी मतलब कौन? यहाँ पर लिखा है जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ वैसा झूठा विकल्प नहीं करता, वह मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब कौन? जो ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता। कौन से झूठे विकल्प? ऊपर आ जाओ। कौन से झूठे विकल्प बोलो, कौन बताएगा? जिसको वस्तु स्वरूप की सही समझ में द्रव्य मेरा है, मैं इनका हूँ। पर द्रव्य मेरा है और या मैं इनका हूं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमें तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारी पत्नी फालतू में दुखी होती है ना, इसलिए हम कर नहीं पाते। वो तो हमारी सुनती नहीं है, परंतु पत्नी है तो अपनी ही। हम तो बहुत धर्मात्मा है, पर हम जो कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, सो काटली नहीं कर पा रहे, वो मेरी है, वो तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं तो उसका पति हूं ना, मैं उसका हूं। परद्रव्य मेरा है और मैं परद्रव्य का हूं। पर समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये झूठा आत्मविकल्प है। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा रस्सी, और रस्सी में ये शरीर रूपी सांप का भ्रम है। कौन है? कौन है? जीव, भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूपी, मात्र जानने वाला। इस पर ना वो आ रही है लाइट, दिखाई नहीं दे रहा है। कौन? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। नाम की क्या एग्जाम्पल से सेटिंग मिलाओ? रस्सी जो काम की चीज होती है, और उस रस्सी में भ्रम किसका हो गया? देह रूपी सांप का। अब क्या हो रहा है? अब भय उत्पन्न हो रहा है। अब कब मरेंगे, कब जिएंगे, कहीं नरक चले गए तो, त्रिंज गति में चले गए तो, मरण का भय, इस लोक का भय, परलोक का भय। अचानक कुछ हो गया तो, हमारे पति को किसी ने कुछ कर दिया तो, बच्चे मां गए हैं, एक्सीडेंट हो गया तो, अब पता नहीं कैसा कोई पाप का उदय आ गया आखिरी टाइम पे, तो फिर कैसे सहन करेंगे? वेदना भय। ये कहां से उत्पत्ति हो रही है इन भयों की? रस्सी में सांप का भ्रम। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब क्या कहो? नहीं भैया, आखिरी टाइम पे क्या करना चाहिए? परिणाम बिल्कुल शांत। आखिरी समय पे क्या करें? परिणाम कैसे रखने चाहिए आखिरी समय पे? कैसे परिणामों से मरना चाहिए बोलो? ऐसे रोते बिलखते, मरते चिल्लाते, दिन में खाते रात में खाते, तुम तो लाओ लाओ, ऐसे परिणामों से मरना करना चाहिए कि एकदम शांत परिणामों से मरना चाहिए? बोलो। शांत परिणाम, शांत परिणामों से मरना चाहिए। देखो ये लोग क्या बोलेंगे, कैसे परिणामों से मरना चाहिए? अजय भैया देखो कितनी परिणामी हूँ, अविनाशी हूँ। देखो एक गलती है तो सारी गलतियां हैं। पहली बात तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम जीव हो, ज्ञान स्वरूपी हो, तो जीव मरता है? जीव मरता है तो मरे आखिरी समय कब होता है जीव का? कभी नहीं। कभी तो मरेगा जीव। बोलो, तो सबसे पहला आंसर क्या आना चाहिए? अरे किसका आखिरी समय? किसका होगा आखिरी समय?
मैं तो अविनाशी हूँ। अविनाशी मरता ही नहीं। जो लोग इस बात को नहीं जानते उनका भी लोक व्यवहार कैसा चलता है, क्या बोलते हैं पता है? उनका देह परिवर्तन हो गया। कि खबर आई मोहल्ले में वो ऐसा खत्म हो, तो क्या बोलते हैं, क्या हो गया? देह परिवर्तन। मतलब वो तो नहीं मरे, नहीं आई समझ में? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। व्हाट इज डेथ? अभी ये वाली ड्रेस है और यहाँ मनुष्य गति का ड्रेस है, और फिर जहां गए परिणामों के बल से नरक गए तो नरक का एड्रेस हो, नरक की ड्रेस। देवगति में गए तो देवगति का एड्रेस हो, वहां की ड्रेस। त्रेन जगति में गए तो वहां का एड्रेस, वहां की ड्रेस। और जीव क्या है? वही वही देह परिवर्तन हो गया, ऐसा बोलते हैं। अपने बाबू एक्सपायर हुए थे ना, तो बच्चे जो रुन्नू उन्नू सब खेल के आ रहे, सब लोग आ गए। तो एकदम से दुखी होके बोला, बुआ बाबू चले गए, बुआ बाबू चले गए। तो डेड बॉडी वहीं सामने पड़ी थी। तो हमने कहा कहाँ चले गए बाबू? ये है तो सही। हमने कहीं नहीं गए, ये रहे। नहीं बुआ आज तो मिट्टी है, नहीं आई समझ में? बाबू तो चले गए, मतलब he is still there। इस विश्व में वे कहीं ना कहीं हैं, इसका मतलब ये है चले गए। जैसे हम नोएडा से यहाँ आ गए, चले गए, मर गए। नोएडा से राजस्थान आ गए तो मर गए। और जीव मनुष्य गति से देवगति में चला गया तो मर गया। सोच नहीं पाते। छेड़ाला जी पढ़ेंगे, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख बार। 18 बार मर गया। पहली बार में मर गया तो दूसरी बार में कौन मरा? वो मर गया था ना पहली दफा में। फिर तीसरी बार कौन मरा? चौथी बार कौन मरा? मर गया था ना, फिर कौन मरा? इसका मतलब क्या है कि जो 18 बार मरा तो वो चेंजिंग है, बट वहां तो वही का वही कंटिन्यू कर रहा। तब तो कह रहे हैं बार बार मरा। बार बार देह के छूटने को मरण कहा जाता है दुनिया में। मरता तो कोई है ही नहीं। कौन मरता? हरी बात समझ में? तो अब ये बोलो, अब वो पूरी समय शक्ति क्या लगा रहा है, आखिरी समय में परिणाम नहीं खराब हुआ, परिणाम नहीं खराब हुआ, परिणाम नहीं खराब हुआ। भैया तुम ये निर्णय करो मैं कौन सा तत्व हूं, मेरा नेचुरल नैसर्गिक मेरा क्या स्वरूप है। और परिणाम की सिद्धि किसकी की थी? जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय, वो कौन सा तत्वार्थ है? वे होते हैं कि जीव करता है। अभी थोड़ी देर पहले क्रोध से बात की थी ना, कि क्रोध सुबह वाला क्रोध उसी इंटेंसिटी का अभी करो। अरे ऐसा थोड़ी चाहे जब चाहे जैसे क्रोध होता है। एकदम अज्ञानी ठेठ अज्ञानी भी ऐसा बोलेगा। अब अभी कैसा करना, अभी आ ही नहीं रहा। नहीं तुम वैसा का वैसे क्रोध करो। अभी कैसे करें, आ ही नहीं रहा। क्यों? जो काम अपन कर सकते हैं वो चाहे जब कर सकते हैं। तो यही आवाज आती है ना, अभी कैसे करें, वो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि तब आता है, तभी आता है। तो आखिरी समय पर जो परिणाम तब आते हैं सो आएंगे। परंतु मैं कौन हूं? बात ये है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सिर्फ जानने वाला, मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो आज निर्णय हुआ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मात्र जानने वाला हूं। स्त्री पुत्रादिक सचित अचित मिश्र ये पर पदार्थ मैं नहीं, मैं उनका नहीं। वे मेरे नहीं, मैं उनका नहीं। ऐसा जानता हुआ वो ज्ञानी होता है। और जो ज्ञानी होता है उसका भ्रम मिटता है,
जिसका भ्रम मिटता है उसको कषाय उत्पन्न नहीं होती। कषाय मिटने का विधान चालू हो गया। अनंतानुबंधी मिटती है, अप्रत्यख्यान मिटती है, प्रत्यख्यान मिटती है, संजुलन मिटती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर क्षण मात्र के लिए निज को जान चेतन। मिथ्यामल को धो देता है, अज्ञानता को धो देता है। काषायिक भाव विनष्ट किए, काषायिक भाव विनष्ट हुए, ऑटोमेटिक हुए। जैसे सांप की चर्चा की ना, तो वो अब बोलो नहीं भैया अब अपन भय नहीं करेंगे। नहीं करेंगे कि सही जानकर उत्पन्न नहीं होएगा। सही बात जानकर उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर नहीं अब हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करोगे कि सही बात को जानकर उत्पन्न नहीं होएगा। और सही बात जानो नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं अब काय का घमंड, उसमें क्या धन आता है चला जाता है, काय का घमंड? धन का स्वामी समझ रहे हो अपने आप को, काय का घमंड? व्यक्त नहीं हो रहा, लेकिन स्वरूप को जाने बिना सारी कषाय विद्यमान रहती है। वो व्यक्त हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, वो सेकेंडरी मैटर है। आप कषायों के अभाव का नाटक कर हो सकता है, कषायों के अभाव का नाटक हो सकता है, लेकिन कषाय मिट नहीं सकती। और ऐसी नौटंकी होकर, शब्द तो अच्छा नहीं है, अपन को बोलना नहीं चाहिए ऐसी जगह, उसके लिए क्षमा। मतलब ऐसा होने पर ये जीव एक इंद्रिय आदि में चला जाता है और वहां पर व्यक्त नहीं होती एक भी कषाय। पेड़ को बोलो तू एकदम पागल है, तो पेड़ गुस्सा करता? तो फिर पेड़ क्या है? वीतरागी। तो अब पता है, अब इतनी हीनता हो गई कि वो क्रोध आदि को व्यक्त नहीं कर सकता। इतनी हीनता हो गई ज्ञान की। परंतु वहां क्रोध है कि नहीं? अनंत क्रोध है, अनंत। यदि उसमें क्रोध प्रकट होने की व्यक्तता आ जाए ना, तो क्षण के लिए पेड़ के पास खड़े नहीं हो पाओगे। इतना अनंत क्रोध है उस पेड़ को, इतना अनंत क्रोध है, व्यक्त नहीं हो पा रहा। जैसे कोई तुम्हारा हाथ पैर बांध दे, मुंह में कपड़ा ठूंस दे, सब ऐसा बोरा में भर दे, अब व्यक्त नहीं कर पा रहे। और फिर उसको एक दो मिला के, तो अब वो हाथ ही नहीं हिला पा रहा, करे क्या? ये दो चार तुम्हें, तो तुम एक दो तो तुम्हें 15-20 धर दे, परंतु व्यक्तता नहीं। तो फिर क्रोध आदि के अभाव का उपाय क्या बना दो? जय बन जाओ, एक इंद्रिय बन जाओ, क्रोध ही नहीं होएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? क्रोध का अभाव कैसे होता है? कषायों का अभाव कैसे होता है? ये जीव मूढ़ अज्ञानी दुखी क्यों होता है? अब जितने भी तुम्हारी प्रैक्टिकल अप्रोच है सारी लगा दो, बोलो किस बात का दुख है? हम तो सब काम उनका अच्छे से करते हैं, वे हमसे अच्छे से ही नहीं बोलते। कौन नहीं अच्छे बोलते? वे हमारे प्रति। निर्णय करो यहाँ पे, मैं जीव हूँ ज्ञान स्वरूपी, कोई सचित पर पदार्थ मेरा नहीं होता। तो फिर सुनते ही रहें, वे तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, सुनते ही रहें। अरे मेरे को शब्द आदि का ज्ञान होता है, शब्द अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? वे मेरे ज्ञान में आते हैं कि चले जाते हैं? मैं उनसे अच्छा बुरा हो जाता हूँ कि नहीं हो जाता? निर्णय करो। और प्रथमान योग फिर साक्षी है, मतलब निर्दोष सीता को ऐसा कहा गया कि भैया ये इतने दिन वहां पर रह के आई, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा तो पूरे नगर में भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो रामचंद्र जी ने क्या छल से क्या करा?
छायक सम्यक दृष्टि। रामचंद्र जी सुनना, बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। और क्या बोला सेनापति को कि जाओ इसको जंगल में छोड़ के आओ, और उसको ये कहना कि चलो तुम्हें तीर्थ यात्रा कराना है, और घने जंगल में छोड़ के आना जहाँ से वापस नहीं आ पाए। विचार करो। तो ये वाली बात जब चलती है तब क्या कहा जाता है कि ऐसा सीता जी के साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ सीता जी के साथ, बोलो। उन्होंने पूर्व में एक मुनिराज और आरिका माता बैठी थी, वे आपस में कुछ धर्म चर्चा कर रहे थे। क्षण मात्र की शंका आई कि ये कैसे बात कर रहे हैं, क्षण मात्र को शंका आई उनके प्रति, और ऐसा कर्म बंधा कि अब तुम चाहे निर्दोष हो चाहे जो हो, कि तुम्हारे ऊपर भी ऐसा उदय आएगा कि तुम्हारे ऊपर शंका की जाएगी। और उसके फल में बुआ जी। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। वीडियो हटा दो। अच्छा, सभी लोगों को नहीं आ रही? हाँ दीदी सही नहीं आ रही। ये तो बोलना चाहिए ना, कब से नहीं आ रही? बहुत देर से। तो अपनी क्या बात चल रही है? सीता जी ने हाँ, कि सीता जी को जंगल में निकाल दिया। तो प्रथमान योग में इस बात की चर्चा है कि उन्होंने पूर्व में आरिका और मुनिराज के ऊपर शंका की। कितनी देर की? क्षण मात्र को विकल्प आया कि अरे ये ऐसे क्यों चर्चा, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे शंका आई। और उस शंका के फल में कर्म बंधा, और कर्म बंधा, और जब वो उदय में आया तो ऐसी उनके साथ घटना हुई। और इसमें बहुत बहुत इसमें मर्म है। इस बात में क्या मर्म है कि जो कर्म बंधन हुआ और अब जो उदय में आ रहा है, अब उदय में आ रहा है तो जंगल में जा रहे हैं, है ना। लेकिन सीता जी के एंगल से बात करें, अब भूतकाल में अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? कि निर्दोष को दोषी जाना भूतकाल में, तो कर्म बंधा। वर्तमान में समझदार हो गई, ज्ञानी हो गई, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, मैं उसका नहीं, ऐसा। अब वो कर्म उदय में आ रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। महल मेरा नहीं, पति मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ये स्त्री की पैकिंग में हूँ, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। तो ऐसा विपरीत परिणमन होने पर भी क्या है? ज्ञान एकदम निश्चिंत है। और जब सेनापति लौटा और सेनापति ने रोते रोते बोला कि साहब मैं क्या करूं, ऊपर से महाराज का आदेश है, तो सीता जी ने मैसेज क्या भेजा, हमसे एक बार बात तो कर लेते, पूछ तो लेते हमसे। क्या उनने हमारे ऊपर तब विश्वास नहीं था? इतने साल से उनके संग रहे, तो यही मतलब है क्या? क्या बोला सीता जी ने? जीव तो करता क्या आता ही होता है। रामचंद्र जी से कहना, नाम लेके नहीं, उनसे कहना, क्या कहना? कि लोकापवाद से सीता को छोड़ा, ऐसे धर्म नहीं छोड़ना। कितना अपवाद हो जाए, लोकापवाद धर्म को नहीं छोड़ना, अपने रत्नत्रय को सुरक्षित रखना। ये मैसेज दिया वापसी में। क्यों? मालूम है ना। अब आगे बढ़ी तो मुनिराज मिले। मुनिराज से पूछा, प्रभु ऐसा ऐसा क्यों हो गया? मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने सारी वार्तालाप सुनाई, सारा बात सुनाई। देखो हे सीते, पूर्व में ऐसा ऐसा कर्म बना था, उसके फल में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सीता जी स्वीकार किया क्या? अपने ही पूर्वकृत कर्म का, अपने ही अपराध का ये फल हुआ है। परंतु ये फल किस में आया? आघाती कर्म में आया। संयोग बदल गए, परंतु मेरा ज्ञान स्वभाव कहाँ बदला? मैं तो सहज हूँ, मैं तो सदा हूँ, एक रूप हूँ।
पर समझ में आया? ऐसा तो ऐसा अब यहाँ पर कि कोई ऐसा हमसे क्यों बोलता है, हमारी हमसे ऊंची आवाज में क्यों बात करता है, हमारी क्यों नहीं सुनता है? कि भैया जो कुछ वॉट एवर, पति हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, बहू हो, एनीबडी, जो कुछ भी बाहर में हो रहा है वो सब पूर्व के अपराध का फल है। हमें स्वीकृत होती है ना ये वाली बात बहुत जल्दी से। सही बात है, सीता जी के कर्म का उदय था, उनने शंका करी थी, और अपनी बारी आया तब वे हमसे ऐसा क्यों कहते, वैसे क्यों कहते। भैया जो कुछ है वो सब क्या है? उसके अपराध का फल है। अब उससे छूटना है तो क्या करें? उन अपराधों से, उन दुखों से छूटना है तो क्या करें? सच्ची समझ रखें, बस ज्ञान रखें। सब ये कि अब हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो जो जैसा बोले बोलते रहो। वो अंदर में अनिष्ट कल्पना चलती रह रही है कंटिन्यूअस। बहुओं से कुछ बोलेंगे नहीं, उनसे कुछ कहेंगे नहीं। भैया ये विधि नहीं है ये सुखी होने की। सुखी होने का मार्ग क्या है? कि ये झूठा जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ वैसा झूठा विकल्प नहीं करता। झूठा विकल्प कौन सा? कि ये पर पदार्थ ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, ऐसा झूठा आत्म विकल्प नहीं करता। अर्थात वह सच्चे वस्तु स्वरूप को जानता है तो भ्रम मिटता है, भ्रम मिटता है तो राग आदि भाव मिटते हैं, और फिर उनका मिटना क्रम से होता है। हरी बात समझ में? वैसा झूठा आत्म विकल्प नहीं करता, वह मूढ़ नहीं ज्ञानी है। ये ज्ञानी बन गया। चर्चा चल रही है कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? जब तक संयोग शरीर कर्म कषाय मैं हूं, मेरे हैं, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, ऐसे झूठे आत्म विकल्प हैं, तब तक वो मूढ़ है। बोलो, मूढ़ मतलब मूर्ख है, मोही है, अज्ञानी है, और इस अज्ञानता से राग आदि कषाय की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पर्याय में विकार की उत्पत्ति होती है, जो जिसका स्वाद दुख रूप है, जिसका स्वाद दुख रूप है। देखो ये बहुत गजब की बात है। एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि जो वेदन होता है ना, वेदन वो हमेशा पर्याय का होता है। पर्याय में तीव्र कषाय की उत्पत्ति तीव्र दुख, पर्याय में मंद कषाय की उत्पत्ति मंद दुख, पर्याय में वीतरागता की उत्पत्ति सुख, पर्याय में वीतरागता की वृद्धि अत्यंत सुख, पर्याय में सर्व कषाय का अभाव, वीतरागता की पूर्ण वृद्धि अनंत सुख। वेदन किसका हो रहा है? सदा पर्याय का वेदन होता है, सदा काल पर्याय का वेदन होता है। ये जो द्रव्य स्वभाव है वो सुख स्वरूपी है। सुख स्वरूपी होने पर भी पर्याय में कषायों की उत्पत्ति हो रही है, अज्ञान मोह राग द्वेष की, तो ज्ञान उस भ्रम को, ज्ञान उस दुख को वेदता है कैसा? सुख स्वरूप। तो कितनी गजब की बात है भाई साहब, ख्याल में आ रही है? हाँ ना करते चला कर। क्या बोला? पर्याय में वेदन किसका होता है? पर्याय का, द्रव्य स्वभाव का वेदन नहीं होता कभी भी। तुम्हारे घर में एक बोरा चीनी रखी है और जिव्या इंद्री पर मिर्ची है, तो किसका स्वाद आएगा?
मिर्ची का क्यों आएगा? हमारे घर में एक बोरा चीनी है, धरे रहो। कौन समझ में आ रहा है? अरे भगवान आत्मा हूँ, सुख स्वरूपी हूँ। उस सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो जाने नहीं, और जान रहा है अपने को देहादिक, और फिर ये पर पदार्थ मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। अब उत्पत्ति किसकी हो रही है? अज्ञान की, मोह की, राग द्वेष की। तो फिर वेदन का होएगा? राग द्वेष का, दुख का। अब वे जो अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, उनका स्वाद दुख रूप है, उनका टेस्ट है वो कैसा है? दुख। सुख स्वरूपी होने पर भी दुख की ही फीलिंग होती है, दुख 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 दुख। अब दुख बदलता बदलता रहता है, कभी तीव्र और कभी मंद। ये दुख उत्पन्न क्यों हो रहा है? कि कोई पर पदार्थ दुख उत्पन्न करा रहा है। देखो गजब की बात है, भगवान आत्मा सुख स्वरूपी और पर पदार्थ न सुखी करते न दुखी करते, है ना? ये सुख स्वरूपी है और ये पर पदार्थ सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। और अवस्था में दुख कहां से आ रहा है? कोई दुखी करता नहीं है, आत्मा में दुख है नहीं है, परिणति में दुख कहां से आ रहा है? अपनी अज्ञानता से। समस्त दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? समस्त दुखों को, अब दो चीजें हैं, बाहर में जो कुछ आघाती कर्मा, जो कुछ भी व्यवस्था है वो सब आघाती कर्माधीन है। गाड़ी घोड़ा बंगला पत्नी बच्चे आदि आदि सब। अब सबको द्रव्य दृष्टि से देखो, अपन ने तत्वार्थ से देखो सबको। जितने भी अचित्त पर पदार्थ हैं वो कोई गाड़ी दुकान मकान बंगला नहीं है, एक शब्द में सब पुद्गल द्रव्य है। पर्याय से देख रहे हैं ना, तो ये मकान है, ये गाड़ी है। पर्याय देखी और अच्छी बुरी राग द्वेष उत्पन्न हो। ये सोफा अच्छा है, ये सोफा अच्छा नहीं है। अब तुम सोफा मत देखो, इसको सिर्फ पुद्गल द्रव्य देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, तो ये क्या है? पुद्गल है। ऐसे जीव को देखो, जीव को पर्याय से नहीं देखो, तत्वार्थ से देखो। ये प्रैक्टिकल अप्रोच। एक भाषा में बोलो, धूल है। सब क्या है? दुकान मकान, ये परद्रव्य मेरे नहीं, ये अजीब तत्वार्थ है। मैं जीव तत्वार्थ हूं। और ऐसा जाना तो अब तुमने अपने ज्ञान में भगवान आत्मा को लिया तो पर्याय में सुख की उत्पत्ति हुई। अब वेदन किसका होएगा? सुख का। अब पर पदार्थ बुरा कहेंगे, खराब कहेंगे, वेदन किसका हो रहा है? सुख का। पर्याय में जो उत्पत्ति हो रही है उसका वेदन हो रहा है, ना आत्मा से वेदन हो रहा है, ना पर पदार्थ का वेदन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्याय में फॉर्मेशन किसकी हो गई? सुख की। अब पर दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? हम तुम आए हैं, तुम हम आए हो। तो यहाँ ज्ञान अंदर में डिसीजन क्या करके बैठा है? कोई पर पदार्थ नहीं, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पा। ये न्याय मार्ग है। क्या? कोई पर पदार्थ मेरा नहीं होता, कोई पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं करता। भगवान आत्मा दुख का कारण नहीं है। इसको जानने से सुख उत्पन्न होता है और इसको जाना नहीं तो दुख बना रहता है। एक सूत्री कार्यक्रम है। हरी बात समझ में? देखो टीका पढ़ते हैं, क्या बोले हैं? दृष्टांत से समझाते हैं। अब आचार्य भगवान जंगल में 2500 टीका तो अमृतचंद आचार्य देव की है, 1000-1500 वर्ष पहले दृष्टांत से समझा रहे हैं। जंगल में बैठ के दृष्टांत ख्याल में आ रहा है इनको, और कैसे समझाएं।
कुंद कुंद आचार्य भगवान की ने जो गाथा लिखी है, इसको अमृतचंद आचार्य भगवान समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है। देखो अब ये साइंस कितनी गजब की है। बोलो, दो चीजें हैं ना, एक तो क्या है ईंधन, ईंधन मतलब लकड़ी वगैरह। तो अब बताओ, लकड़ी और अग्नि, अब ईंधन वहां पर अग्नि निकल रही है, तो लकड़ी और अग्नि एक ही चीज है? बोलो, अलग अलग है। लकड़ी को छू के देखो, कैसे पता चले कि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं? लकड़ी को छू के देखो तो लकड़ी गर्म है? बोलो, लकड़ी गर्म नहीं है। अग्नि, अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्णता। अब वो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है वहां पर, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसको जिन शासन की भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। अग्नि की जब उत्पत्ति होती है तो वहां लकड़ी, कंडा, पेपर आदि आदि ये सब क्या होते हैं? निमित्त रूप से वहां उपस्थित होते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो अग्नि है सो ईंधन है, ईंधन है सो अग्नि है ना। ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है, ऐसा झूठा विकल्प करे तो बोलो ये राइट नॉलेज है कि जो अग्नि है सो ईंधन है, जो ईंधन है सो अग्नि है? गलत है। ये क्या बोल रहे हैं? अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था, अब त्रिकालवर्ती अब बात करेंगे। पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी, अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है वह झूठा है। उसमें अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कोई पहचाना जाता है। जैसे पहचान हो जाती है। कैसे पता चले कि ये अज्ञानी है? कि जो ईंधन को और लकड़ी को लोग व्यवहार की तरफ से ईंधन को और लकड़ी को एक ही जाने तो क्या बोलेंगे? तू पागल है, अज्ञानी है। ईंधन अलग चीज है, अग्नि अलग चीज है। अग्नि कैसे बालने अलग अलग चीज है। अग्नि उष्ण होती है, अग्नि का नेचुरल नैसर्गिक, अपन ने स्टार्टिंग जहां से करी थी बात, अग्नि का नेचुरल स्वरूप कैसा है? नेचुरल उष्णता, है ना। अग्नि मतलब उष्णता, और ईंधन मतलब जैसे लकड़ी आदि है, ये सब, इसमें ये तो उष्णता से रहित है। ईंधन मतलब उष्णता से रहित, और अग्नि मतलब उष्णता से सहित। फिर से, अग्नि मतलब उष्णता से सहित, उष्णतामयी, और लकड़ी मतलब जिसमें उष्णता नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा मतलब ज्ञानमयी, और शरीर मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। अब तुम झूठा आत्मविकल्प करो कि जो शरीर है वही मैं हूं, जो ईंधन है वही अग्नि है। देखो कैसे आचार्य भगवान उदाहरण देके 1500 साल पहले ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस विश्व में दो चीजें न्यारी न्यारी हैं, और कोई ऐसा झूठा विकल्प करे कि अग्नि है सोई ईंधन है, ईंधन है सोई अग्नि तो ये कैसा विकल्प है? तो ये झूठा विकल्प है ना। इससे क्या बोल रहे हैं? उससे अज्ञानी कोई पहचाना जाता है। इसी प्रकार कोई आत्मा पर द्रव्य में असत्यार्थ आत्मविकल्प करे कि
मैं यह परद्रव्य हूँ और ये परद्रव्य मुझ में है। यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्य का मैं हूँ। ऐसा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्य में होगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसे झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। क्या पहचान है अज्ञानी की? अब देखो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अज्ञानी की पहचान ये नहीं है कि ये शुद्ध खाता है कि ये अशुद्ध खाता है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान ये नहीं है कि ये कैसा बोलता है कैसा नहीं बोलता। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान ये नहीं है कि ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता कि नहीं करता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञानी अज्ञानी की पहचान क्या है? कि ये परद्रव्य मैं हूँ, ये मुझ में है, मैं इसका हूँ, ये मेरा है। ऐसा झूठा आत्मविकल्प जो नहीं करता उसका नाम ज्ञानी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अज्ञानी की पहचान बता रहे हैं। अज्ञानी की पहचान क्या है? वो अज्ञानी की पहचान इंटरनल जो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान की तरफ से बता रहे हैं। उस क्रिया परिणाम से ज्ञानी अज्ञानी की पहचान नहीं बता रहे हैं। पता है, ये बहुत मंदिर जाते हैं, ये बहुत पूजा करते हैं, बहुत दया करते हैं, बहुत दान करते हैं, रात में नहीं खाते, एकदम शुद्ध खाते हैं। अभी जानते अपने को जही हैं। क्या जानते हैं? कि ये मैं परद्रव्य का हूँ और परद्रव्य मेरा है। ये पहले मेरा था, भविष्य में मेरा होएगा। आखिरी समय पर मेरे परिणाम बहुत शांत रहेंगे। क्या पहचान बता रहे हैं अज्ञानी की? ऐसे पहचाना जाता है जो परद्रव्य को अपना कहता है, वो अपने को परद्रव्य का जानता है, मानता है, वो है अज्ञानी। अब पूरा प्रतिमान योग उठा लो और युद्ध हो रहे हैं, तुम मानोगे ये ज्ञानी है? ज्ञानी की परिभाषा इधर से नहीं है कि जो युद्ध नहीं करता सो ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा कहाँ से है? जो अपने को देह रूप नहीं देखता, जो अपने को स्त्री पुत्र आदि वाला नहीं देखता, जो अपने को कषाय वाला नहीं देखता, जो अपने को मात्र ज्ञान स्वरूप ही अनुभवता है, सो ज्ञानी है। तो फिर से ज्ञानी होते हुए भी लड़ाई के लड़ रहे, मतलब ज्ञानी और युद्ध कर रहे। ज्ञानी युद्ध नहीं कर रहे, वो पूर्वकृत कर्म के उदय के जो नाटक हैं सारे के सारे, और इस नाटक में भी वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हैं। ये गजब की बात है। हम किससे नाप रहे हैं ज्ञानी को? शरीर को देख के, शरीर को देख के। बोलो, यदि उनका मोक्ष मार्ग नहीं प्रशस्त होता तो उसी तद्भव मोक्षगामी होते, वो उसी भव से मोक्ष चले जाते। इन लोगों को, ये जो ऐसे महापुरुष होते हैं, इनको कईयों को ऐसे नियोग बन जाते हैं पूर्व कर्म के। ऐसे बाहर में ऐसा तीव्र पुण्य बनता है कि बाहर में ऐसे ठाट बाट दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे तो एक बच्चा, एक पत्नी, एक पति सुनने तैयार नहीं। वहां तो वो निकले, अपनी सवारी अपनी सेना आदि लेके निकले भरत चक्रवर्ती, और जिस राज्य के बाहर खड़े हो जाएं, अभी आंख उठा के भी नहीं देखें और उसको खबर लग जाए कि भरत जी आ रहे हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा चला आता और कहता है, प्रभु हमें आपकी दास्ता स्वीकार है। ऐसा तीव्र पुण्यशाली होते हैं। कह रहे ना,
कि जितनी भी नो कर्म की जो आज दुनिया स्वरूप नहीं समझ को टेंशन करती है ना, वो नो कर्म के भी यदि सुधार की कोई अनुकूलता की यदि कोई बात है तो वो अनुकूलता का मार्ग भी इधर से ही होके निकलता है। जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, जो पर द्रव्य को भगवान आत्मा जानता है, उसको सहज में ऐसा सातिशय पुण्य बनता है कि वो सामने वाले ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते। ये तीन लोक के नाथ जैसे ही भगवान बनते हैं, ओ जय जय नाथ परम गुरु होए, इंद्रों के आसन डगमगा जाते हैं। भरत क्षेत्र में कोई भगवान बना है, कोई जीव, दौड़े दौड़े चले आते टोले के टोले, जय हो जय हो जय हो जय हो, ऐसे हाथ जोड़े 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 चले आते हैं। किसके बल पे? ऐसी कौन सी चीज है इस विश्व में महान जिसके बल पे ऐसा सब होता है? तीर्थंकर का जीव जिसने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया है, छायक सम्यक्त हुआ है, माँ के गर्भ में जाने से पहले उस शहर में 6-6 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। अपने को आत्मा जानने वाला जीव ऐसा होता है, ऑटोमेटिक ऐसा। साथ ही सब पुण्यशाली जीव होते हैं। समझ में आ रही है? और यहाँ आत्मा की विराधना के फल में देखो क्या क्या होता है। एक चुईया तक तुम्हारी बात नहीं सुने। समझ में आ रही है? चाहते क्या है कि सब हमारी आज्ञा में रहें। पंडित साहब कहते हैं कि तुम भगवान की आज्ञा में रहते हो तो तुम्हारी आज्ञा में सब लोग रहें। अपने झूठे नाटक पसंद है तुम्हारे को कि बच्चा है ना, बात तो एक भी नहीं माने, सवेरे उठ के पैर छुए हाथ जोड़े। ऐसी तुम सवेरे उठ के मंदिर जाओ, भगवत के उधर चंदन करो, हाथ जोड़ो, बात एक भी नहीं मानो उनकी। वो कर्म फिलॉसफी बता रहे हैं, तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं, भेद ज्ञान की विधि बता रहे हैं, दुख के अभाव की विधि बता रहे हैं, सुखी होने का विधान बता रहे हैं। और हमें एक भी बात नहीं सुननी, एक भी जो बात का निर्णय नहीं करना, भगवान का ही निर्णय नहीं करना। प्रभु आप कैसे हो? तो क्या होने वाला है फिर? विचार करो। बात कहाँ से चल रही थी कि जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखते हैं, ये जो आपको बाहर में इतनी वैभव संपदा युद्ध आदि ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, ये सर्व पूर्व के पुण्य पाप के उदय का नाटक है। लेकिन वो इस कंडीशन में भी, बहुत गजब की बात है कि इस कंडीशन में भी वे अपने को ज्ञान स्वरूपी निर्णय किया है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? रस्सी में सांप का भ्रम था, टॉर्च डाली, अब वो रस्सी दिख रही है। कब दिख रही है? हर समय दिख रही है। अब अंधेरा हो जाए और अभी भी काली काली दिखे तो तुम अब अंधेरे में, वो सब अंधेरे में रस्सी नहीं दिख रही है द्वारा से, परंतु निर्णय क्या हो गया? दिख रही है सांप जैसी, पर वो रस्सी ही है। क्या बोला? अब बच्चा आया, मम्मी मम्मी सांप। अरे नहीं, वो रस्सी है बेटा, देखो सांप है। अब फिर अपने को अभी दृष्टि गोचर कैसी हो रही है? सांप, पर निर्णय डिसीजन क्या है? बोलो। वन टाइम निर्णय हुआ ना, निर्णय क्या है? रस्सी है। ऐसे यहाँ इतने नाटक सब चल रहे हैं, डिसीजन क्या है? जीव हूं। ये लड़ रहे झगड़ रहे नहीं, मैं तो जीव। देह की क्रिया क्या हो रही? वो शरीर की। परिणाम कैसे हो रहे? आश्रय तत्वार्थ है। मैं कौन हूं? मैं जीव तत्वार्थ। जीव का तत्वार्थ क्या है? ज्ञायक। ज्ञायक बना रहता है। आई बात समझ में? भेद से कहो तो मात्र ज्ञाता। युद्ध के काल में कैसा है? युद्ध कर रहा है कि मात्र ज्ञाता है? मात्र ज्ञाता। इस 96,000 के साथ में भोग चल रहा है, भोग रहा है कि मात्र ज्ञाता है? मात्र ज्ञाता है। अभेद से बोलो तो ज्ञायक। ज्ञायक बना रहता है। अब ये पूर्व कर्म के उदय के सारे नाटक चल रहे हैं।
और उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है एकदम। मैं तो भगवान आत्मा हूं, मोक्ष मार्ग चालू है। मार्ग मतलब, अब इम्पोर्टेंट बात एक कहनी थी, इसके बाद एंड करेंगे। इम्पोर्टेंट बात क्या, उपयोग में जो होता है उसका वेदन होता है। उपयोग में क्या है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, उसके बल पर अनंतानुबंधी की अभाव की वीतरागता चल रही है। वेदन किसका हो रहा है, सदा पर्याय का वेदन होता है। तो पर्याय में वीतरागता है, उतनी निश्चिंतता है। युद्ध के काल में भी उतनी निश्चिंतता निर्भरता, उसको शांति धारा चल ही रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, हर समय शांति। बाहर में कैसे प्रसंग चल रहे हैं, लेकिन परिणति में क्या चल रही है, अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता। तो वो वीतरागता का वेदन उसको कंटिन्यूएशन में चल रहा है, उतनी निश्चिंतता निर्भरता उसको कंटिन्यू चल रही है। और अप्रत्यक्ष ज्ञान आदि जो कषाय है, उस कषाय का उतना दुख कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा के बल पर निश्चिंतता निर्भरता लगातार चल रही है, मोक्ष मार्ग लगातार चल रहा है। ये है ज्ञानी की पहचान। क्या, कि जो पर द्रव्य को अपना नहीं कहता। कहता नहीं मतलब जानता नहीं, मानता नहीं, और जानने मानने पूर्वक कोई भय नहीं, उसकी निश्चिंता है। तो निश्चिंता के एंगल से कहते हैं कि जो निश्चिंत है, निर्भर है, सो ज्ञानी है। मूल में रूट कॉज क्या है कि उसने अपने को ज्ञान स्वरूप ही जाना है, और परद्रव्य मेरा नहीं और मैं उसका नहीं। इस तरह से अपनी आज की चर्चा हुई है, शेष चर्चा आगे करेंगे।